ये एक ऐसा इकलौता राज्य था जिसे कभी भी किसी भी मौर्य वंश के द्वारा जीता नहीं गया था। अशोक अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध करने निकल पड़े। इस युद्ध को कुछ घंटों के लड़ने के बाद भी कब किसकी जीत होगी इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा पाया, क्योंकि वहां इस युद्ध में किसी भी व्यक्ति को ये पता नहीं था कि कौन किसका खून बहा रहा है। बस सब हवा में तलवारें चलाए जा रहे थे और हर किसी का खून बहा रहे थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक ने लोगों को जियो और जीने दो की शिक्षा दी। उनकी जो शिक्षाएं थी वो परिवार, संस्था और मौजूदा सामाजिक वर्गों को मजबूत करने के लिए थी। अशोक ने देश का राजनीतिक एकीकरण किया और फिर उसे एक धर्म, एक भाषा और व्यवहारिक रूप में ब्राह्मी नामक एक लिपि से बांध दिया, जिसका ज्यादातर उपयोग उनके शिलालेखों में किया गया था। और अशोक ने अपने उत्तराधिकारियों से विजय और आक्रामकता की नीति छोड़ने को कहा। अशोक जो थे वो बिंदुसार के पुत्र थे, जो अपने पिता के शासनकाल के दौरान तक्षशिला और उज्जैन के गवर्नर थे। सम्राट अशोक ने सफलता पूर्वक अपने भाइयों को हराया और फिर उसके बाद 268 ईसा पूर्व सिंहासन पर बैठे। तो इनके सिंहासन पर बैठने और उनके वास्तविक राज्य अभिषेक के बीच में 4 साल का अंतराल था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए अशोक ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया था। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था और उनकी पत्नी का नाम वैदिसा था। उनके जो पुत्र थे उनमें महेंद्र, तिवरा, कुणाल और तालुका प्रमुख थे और उनकी 2 पुत्रियां संघमित्रा और चारुमती प्रसिद्ध थी। दोस्तों, अशोक इतने महान थे कि उन्होंने जहाँ जहाँ भी अपना साम्राज्य स्थापित किया वहाँ वहाँ अशोक स्तंभ बनवाए, लेकिन उनके हजारों स्तंभों को मध्यकाल के मुस्लिमों ने तोड़ दिए। इसके साथ साथ ही उन्होंने हजारों बौद्ध स्तूपों का भी निर्माण करवाया। उन्होंने अपने धर्म लेखों के स्तंभ पर ब्राह्मी और खरोष्ठी 2 लिपियों का प्रयोग किया था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 3 साल के अंदर 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। इनके काल में कलिंग के युद्ध का एक प्रमुख स्थान है, क्योंकि इस युद्ध में सबसे ज्यादा खून खराबा हुआ था। ये जो युद्ध है ये महान मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के बीच 262 ईसा पूर्व कलिंग, जो कि आज उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, में लड़ा गया था। अशोक ने युद्ध में राजा अनंत पद्मनाभन को हराया और कलिंग पर जीत हासिल की और फिर इसे मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। इस युद्ध के जो परिणाम थे वो इतने भयंकर थे कि मौर्य सम्राट अशोक ने लास्ट में शांति का मार्ग चुना और बौद्ध धर्म को अपना लिया, क्योंकि इस युद्ध की घटना ने अशोक पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया और फिर उन्होंने कभी युद्ध न लड़ने की कसम खाई और दिग्विजय की जगह धर्म विजय को प्राथमिकता दी। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था इस युद्ध में कि भारत के वीर चक्रवर्ती अशोक सम्राट, जिन्होंने अपनी महानता से पूरे भारत को अपनी मुट्ठी में कर लिया था, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपना हृदय परिवर्तन करके अहिंसा का मार्ग चुन लिया। तो देखो, 304 ईसा पूर्व राजा बिंदुसार और रानी धर्म के पुत्र ने पाटलिपुत्र में जन्म लिया। राजा बिंदुसार को अपने बेटे की मुंह की चमक से ही इस बात का आभास हो गया था कि ये पुत्र भविष्य में उनके साम्राज्य का विस्तार करेगा। उन्हें यूं ही चक्रवर्ती नहीं कहा जाता। उनका साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, पूरब में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान तक फैला हुआ था। वर्तमान में अगर बात की जाए तो सम्राट अशोक का ये जो साम्राज्य था तो ये आज के भारत, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश के ज्यादातर हिस्सों में फैला हुआ था। दोस्तों, उस समय से लेकर आज तक किसी भी दूसरे भारतीय राजा का इतना बड़ा साम्राज्य नहीं था जितना अशोक सम्राट का था। यही वजह थी कि मौर्य साम्राज्य के ये तीसरे सम्राट आज तक के सबसे शक्तिशाली और महान राजा रहे। इतना बड़ा साम्राज्य होने के बावजूद भी इन्होंने जिस कुशलता से इस साम्राज्य को संभाला, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये अपने प्रशासन के साथ साथ बौद्ध धर्म के वैश्विक प्रचार के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध रहे हैं। यही वजह है कि बौद्ध धर्म के इतिहास में गौतम बुद्ध के बाद सम्राट अशोक का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अपने शुरुआती जीवन में सम्राट अशोक चंड अशोक के नाम से फेमस थे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्रूर और क्रोधी टाइप के इंसान थे, लेकिन लास्ट में जाकर धर्म की राह पर चले और फिर उन्हें देवानाम प्रिय अशोक के नाम से जाना जाने लगा। सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा और सहिष्णुता, इनके प्रभाव को प्रसारित करने वाला सम्राट अशोक का क्रूरता से करुणा के सफर को जानेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों, बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है कि सम्राट बिंदुसार की 16 रानियां और 101 बेटे थे, लेकिन इन 101 बेटों में केवल 3 बेटों के बारे में ही बताया गया है। सुसीम, जो कि सबसे बड़ा बेटा था, फिर अशोक और तिष्य। तिष्य जो था वो अशोक का सहोदर यानी सेम उम्र का था और सबसे छोटा था। अशोक की जो माँ थी धर्मा, वो क्षत्रिय कुल से नहीं थी, इसलिए राजकुल में उनकी कोई खास जगह नहीं थी। अशोक के बहुत सारे सौतेले छोटे भाई बहन थे, इसलिए बचपन से ही उनमें बहुत लड़ाइयाँ होती थी। लेकिन सम्राट अशोक बचपन से ही सैन्य गतिविधियों में होशियार थे। अब जैसा कि हम सभी को मालूम है कि राज परंपरा के अनुसार जो बड़ा बेटा होता है वही युवराज घोषित किया जाता है, इसलिए यही वजह थी कि तक्षशिला का शासन सुसीम को दे दिया गया।
लेकिन इतिहासकारों के अनुसार सुसीम को पूरी तरह से राज्य शासन नहीं दिया गया था, लेकिन सुसीम को शासन देने के बाद उसके अकुशल प्रशासन की वजह से उस क्षेत्र में विद्रोह खड़ा हो गया। अब ऐसे में राज्य का हर कोई व्यक्ति जानता था कि राजपुत्र अशोक के सिवा कोई भी इस विद्रोह को नहीं रोक सकता, इसलिए अशोक को ही जनता में पनप रहे विद्रोह को शांत करवाने के लिए भेजा गया। अब इधर जैसे ही लोगों को ये पता चला कि सम्राट अशोक खुद विद्रोह को सुलझाने के लिए आ रहे हैं, तो जनता ने खुद ने ही बिना किसी परेशानी के विद्रोह को खत्म कर दिया। इस बात से पूरे साम्राज्य में अशोक की बहुत ज्यादा प्रशंसा होने लगी और अशोक और भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। लेकिन अब क्या होता है कि जब इस प्रसिद्धि का अशोक के भाई सुसीम को पता चलता है, तो उसे चिंता हो गई कि अगर अशोक की प्रसिद्धि पूरे साम्राज्य में और भी ज्यादा फैल गई तो कहीं मेरी राजगद्दी खतरे में न पड़ जाए। इसलिए सुसीम ने बिंदुसार को कहकर अशोक को निर्वास में डलवा दिया। फिर इसी निर्वास का पालन करते हुए अशोक कलिंग चले गए। वैसे तो अशोक बहुत ही ज्यादा गुस्सेल स्वभाव के थे, लेकिन बौद्ध गुरुओं के साथ रहकर उन्होंने अपने क्रोध पर काबू पाना सीख लिया था। कलिंग में उन्हें मत्स्य कुमारी कोर्फिकी से प्रेम हो गया था, जिसे उन्होंने अपनी रानी बना लिया। लेकिन इसी दौरान उज्जैन में विद्रोह हो गया था, जिसकी वजह से बिंदुसार ने अशोक को निर्वासन से वापस बुलाया और विद्रोह को दबाने के लिए भेज दिया। हालांकि उसके सेनापतियों ने विद्रोह को दबा तो दिया, लेकिन उसकी पहचान गुप्त रखी गई, क्योंकि मौर्यों द्वारा फैलाई गई गुप्तचर जाल से उसके बारे में पता चलने के बाद उसके भाई सुसीम द्वारा उसे मरवाए जाने का डर था। अब वो यहाँ पर बौद्ध सन्यासियों के साथ रहा। इसी समय उसे बौद्ध विधि विधानों और शिक्षाओं का पता चला था। अब कुछ सालों के बाद क्या होता है कि सुसीम के जुल्मों से जनता तंग होकर अशोक को राज सिंहासन हथियाने के लिए उकसाया करती थी, क्योंकि सम्राट बिंदुसार तो अब बूढ़े हो गए थे और सुसीम जो था वो जनता पर अत्याचार करता था। अब जब अशोक आश्रम में अपने दिन बिता रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि उनके सौतेले भाइयों ने उनकी मां की हत्या कर दी। बस इस खबर को सुनने के बाद अशोक की शांति और उनका मौन दोनों टूट पड़े। तब उन्होंने राजभवन में जाकर अपने सारे सौतेले भाइयों की हत्या कर दी और सम्राट बन गए। सम्राट बनते ही अशोक ने पूरब और पश्चिम दोनों दिशाओं में अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया। साम दाम दंड भेद हर तरीके की नीति को अपनाते हुए उन्होंने सिर्फ 8 सालों में आधुनिक असम से ईरान तक अपना साम्राज्य फैला लिया था और बन गया भारत का इकलौता चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन इस दौरान अपने इस कठोर व्यवहार के कारण सम्राट अशोक को चंड अशोक के नाम से पुकारा जाने लगा। अब भारत के पूरब और पश्चिम राज्यों पर अपना कब्जा करने के बाद अशोक दक्षिण की ओर बढ़े, जहाँ एक ऐसा राज्य था जो उनके पूरे राजवंश पर एक कलंक की तरह लगा हुआ था, और वो राज्य था कलिंग राज्य। ये एक ऐसा इकलौता राज्य था जिसे कभी भी किसी भी मौर्य वंश के द्वारा जीता नहीं गया था। बस इसी कलंक को मिटाने के उद्देश्य से अशोक अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध करने निकल पड़े। इसी बड़े युद्ध को कलिंग के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध को कुछ घंटों के लड़ने के बाद भी कब किसकी जीत होगी इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा पाया, क्योंकि वहाँ इस युद्ध में किसी भी व्यक्ति को ये पता नहीं था कि कौन किसका खून बहा रहा है। बस सब हवा में तलवारें चलाए जा रहे थे और हर किसी का खून बहा रहे थे। इस लड़ाई के बाद अंत में अशोक ने कलिंग की लड़ाई जीत ली और अपने राजवंश का पहला और इकलौता एक ऐसा शासक बना जिसने कलिंग राज्य को भी अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन इस युद्ध में करीब 1 लाख सिपाहियों की मौत हो गई थी और 1.5 लाख सिपाही बुरी तरह से घायल हो गए थे। अब जब अशोक सिपाहियों की मौत और घायल सैनिकों को देखने के लिए युद्ध भूमि पर पहुंचे, तभी उन्हें युद्ध भूमि में दूर खड़े एक बौद्ध भिक्षुक खड़ा दिखाई दिया, जो एक सामान्य भाव लेकर किसी भिक्षुक की तरह अशोक की ओर देख रहा था। जैसे ही सम्राट अशोक उस भिक्षुक के पास गए, तो उस भिक्षुक ने सम्राट अशोक की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। उसने कहा कि आप इतने बड़े सम्राट हैं, आपने बड़े बड़े साम्राज्यों का सिर अपने आगे झुका दिया। आपकी वीरता और साहस का कोई भी सामना नहीं कर सकता, लेकिन क्या आप अपनी इस वीरता, साहस और महानता से इस अबोध और निर्दोष बालक में जान डाल सकते हैं? ये कहते ही भिक्षुक ने कुछ ही महीनों का मृत बालक अपनी गोद में लेकर सम्राट अशोक के सामने रख दिया और चुप हो गया। लेकिन उसकी आंखें अभी भी सम्राट से सवाल कर रही थी कि आखिर इस अबोध बालक की क्या गलती है जो इसने भी इस युद्ध में अपनी जिंदगी गंवा दी। अशोक मौन स्थिति में बहुत देर तक उस भिक्षुक के आंखों में देखते रहे और फिर उनके मन में एक अलग ही संग्राम शुरू हो गया और फिर अचानक से उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। जो अशोक गुस्से के आवेश में अपनी राजगद्दी की ओर आए थे, उस क्रोधी और क्रूर शासक अशोक को अशोक ने अपने मन से निकाला और एक बार फिर से उन्होंने शांति के मार्ग पर चलने का फैसला किया और दोबारा युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की। और फिर एक भिक्षुक की तरह बौद्ध धर्म को विश्व की अलग अलग जगहों पर पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी के साल पूरे कर दिए। उनके साथ उनके पुत्र और पुत्री संघमित्रा ने भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और पूरे विश्व में अहिंसा का संदेश पहुंचाया।
फिर लगभग 232 ईसा पूर्व उनकी मौत हो गई और फिर उनकी मौत के बाद भी 50 सालों तक मौर्य राजवंश चला और उसके बाद उसका भी पतन हो गया। अब 2000 सालों के बाद सम्राट अशोक का प्रभाव खासकर भारतीय उपमहाद्वीप में देखा जा सकता है। अशोक काल में बनाया गया प्रतीकात्मक चिन्ह, जिसे हम अशोक चिन्ह के नाम से जानते, जो आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। बौद्ध पंथ के इतिहास में गौतम बुद्ध के बाद सम्राट अशोक की ही जगह आती